क्या फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये एस्टेरॉइड टकराने वाला है हमारे पृथ्वी से? और अगर टकराया तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता? क्या इंसानियत पर मंडरा रहा है महाविनाश का खतरा? जी हाँ, दिसंबर 2024 में टेलीस्कोप से देखा गया एक एस्टेरॉइड इस समय जबरदस्त चर्चा में छाया हुआ है। जब पहली बार इसे खोजा गया तो यह हमारी अर्थ से दूर जा रहा था, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी शुरू करी, एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। ये फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी ये चट्टान कुछ ही दिन पहले पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरी थी। वैज्ञानिकों की माने तो यह एस्टेरॉइड दोबारा वापस आएगा और उस वक्त इसके हमारी पृथ्वी से टकराने की संभावना बेहद ज़्यादा हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि यह एस्टेरॉइड कितना बड़ा है, इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना कितनी है, अगर टकराया तो तबाही कितनी होगी, क्या हम इसका रास्ता मोड़ सकते हैं? तो चलिए अब आपको इस खतरनाक एस्टेरॉइड से जुड़ी पूरी कहानी बताते हैं। चिली में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक सेंटर मौजूद है जिसे एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी एटलस कहा जाता है। 27 दिसंबर 2024 को एस्ट्रोनॉमर्स ने एटलस टेलीस्कोप से पहली बार इस एस्टेरॉइड को खोजा और इसे नाम दिया 2024 YR4। 31 दिसंबर 2024 को इसे नासा की सेंट्री रिस्क टेबल में शामिल कर लिया गया, जहां उन एस्टेरॉइड्स को रखा जाता है जो भविष्य में पृथ्वी से टकराने का खतरा पैदा कर सकते हैं। अब अगला सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई टकरा सकता है? तो साइंटिस्ट्स के अनुसार 25 दिसंबर 2024 को यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से सिर्फ 8 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। कंपेयर करें तो चंद्रमा हमसे करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है, यानी ये एस्टेरॉइड चंद्रमा की तुलना में सिर्फ 2 गुनी दूरी पर था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसे लेकर कहा है कि अगले कुछ महीनों में यह पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो सकता है, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसे बारीकी से मॉनिटर करता रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह एस्टेरॉइड 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा, लेकिन उससे पहले ही दिसंबर 2028 में ये एक बार फिर हमारे ग्रह के पास आएगा। उस समय इसकी पृथ्वी से दूरी सिर्फ 80 लाख किलोमीटर होगी। अब चलिए आपको यह भी बताते हैं कि अगर टक्कर हुई तो ये एस्टेरॉइड कितनी तबाही ला सकता है। तो सुनिए हमारे साथ जुड़ रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के एसोसिएट प्रोफेसर अंडर द मेंटरशिप ऑफ IIST इसरो डॉक्टर संजीव यादव जी से, जो इस बारे में हमें बता रहे हैं अपना व्यू। जैसा आप लोगों को विदित होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला है कि 2024 YR4 नाम का एक जो उल्कापिंड है वो धरती के बेहद करीब से गुजरा है। ये अभी तो दूर जा रहा है, लेकिन जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसने दावा किया है ये 22 दिसंबर 2032 को ये 61,155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये वापस लौटेगा और ये धरती के बेहद करीब से गुजरने की इसकी आशंका है। ये सबसे नज़दीकी पिंडों वाली लिस्ट में इसको शामिल किया गया है और ये हमारे अगर वायुमंडल में घुसा तो ये हमारी धरती को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। जो है उल्कापिंड पश्चिमी मध्य अमेरिका से लेकर उत्तरी दक्षिण अमेरिका, फिर अटलांटिक महासागर को होते हुए अफ्रीका से कुछ हिस्से को होते हुए भारत तक पहुंचने वाली एक संकीर्ण पट्टी से पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर ये टकराया तो भयंकर तबाही मचा सकता है, और लेकिन इसकी संभावना 1.3% ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसका रास्ता मोड़ा जा सकता है? इस पर अमेरिका का इंटरनेशनल एस्टेरॉइड वार्निंग नेटवर्क और स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप काम कर रहा है। पहले भी वैज्ञानिकों ने डीमोफोर्स नाम के एस्टेरॉइड का डायरेक्शन बदलने में कामयाबी पाई थी। एक स्पेसक्राफ्ट इससे टक्कर मारकर 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसकी दिशा मोड़ने में सफल भी हुआ था। अगर 2028 में भी 2024 YR4 पृथ्वी के करीब आया तो नासा जैसी स्पेस एजेंसीज इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसे पृथ्वी से दूर भेज सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमारे वैज्ञानिक इस एस्टेरॉइड पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और हम भी उनकी नज़र पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो इन अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।